प्यारे साथियों नमस्कार। बिहार पुलिस री एग्ज़ाम का जो न्यू डेट आया है उसके लिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आप लोगों की मदद करूँगा। आज सीरीज का यह पहला वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन एक वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड किया जाएगा। प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। उत्तर हो जाएगा अरावली। सबसे प्राचीन वलित पर्वत पूछेगा, हो जाएगा अरावली। और बोलेगा हिमालय कौन सा पर्वत है, तो हो जाएगा वलित पर्वत। नेक्स्ट प्रश्न, गिरती हुई जल की बूंदे गोल बन जाती है जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण है। प्रश्न कह रहा है कि जल के किस गुण के कारण जल की बूंदे गोल बन जाती है। उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। प्रश्न, कौन सा देश यूएनएससी का अस्थायी सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कौन नहीं है। देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। वह भारत नहीं होगा इसमें। भारत यूएनसी का अस्थायी सदस्य नहीं है। इसमें हो जाएगा ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस। ये 5 देश यूएनसी का अस्थायी सदस्य है और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और भारत एक है ना अस्थायी सदस्य था, लेकिन वर्तमान में भारत इसका सदस्य नहीं है। आते हैं, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है। उत्तर हो जाएगा महानदी पर। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। उत्तर हो जाएगा महानदी पर। और बोलेगा कि महानदी कहाँ पर है, तो ओडिशा राज्य में महानदी है। आगे आते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उत्तर हो जाएगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की भारतीय संविधान में कोई है ना उल्लेख नहीं किया गया है। योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। वहीं यदि पूछे तो निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950, जबकि निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बिहार पुलिस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के सामने हम लेकर आए हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुला सकता है। उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। देखिए, बुला तो सकता है राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता कौन है, बुलाता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न में आते हैं, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था। उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश को। प्रश्न, कलिंग युद्ध के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध की लड़ाई लड़ी गई थी। अशोक के 13वें शिलालेख से क्या पता चलता है, कि उसने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। उत्तर हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। आगे नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नीम का वृक्ष को राज्य के वृक्ष अंगीकार किया है। उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए, नीम के वृक्ष को आंध्र प्रदेश ने राज्य वृक्ष अंगीकार किया है और साल के वृक्ष को छत्तीसगढ़ ने, पीपल के वृक्ष को बिहार ने राज्य के वृक्ष घोषित किया है। और आम का पेड़ को किसने किया है, तो आम का पेड़ को चंडीगढ़ ने किया है। इसको भी याद रखिएगा। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया। उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य है जिसने खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बनाया। आगे प्रश्न की ओर आते हैं। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा आपका 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। याद रखिएगा इसको। आगे आते हैं, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी। लाहौर के 1929वें अधिवेशन 1929 में ना पूर्ण स्वराज्य की घोषणा हुई थी लाहौर में 1929 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं। 1919 में अमृतसर के पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, 1919 में 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर के पंजाब में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था, तो रोलेट एक्ट के विरुद्ध है ना
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध लोग जो है ना जमा हुए थे पंजाब के अमृतसर में, तब जनरल डायर ने क्या कर दिया, बिना सूचना दिए गोली चला दी थी, जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए एक कमीशन की नियुक्ति किया गया था, एक आयोग का नियुक्ति किया गया था, जिसे कहते हैं हंटर आयोग। इसको भी याद रखिएगा, हंटर आयोग की नियुक्ति किस लिए की गई थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु का त्योहार है पोंगल। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट प्रश्न, दास कैपिटल किसने लिखी है? उत्तर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स दास कैपिटल के रचयिता है। प्रश्न, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उत्तर हो जाएगा गति का तृतीय नियम। न्यूटन के तीसरे नियम के आधार पर रॉकेट कार्य करता है। न्यूटन का तीसरा नियम किसे कहते हैं? आप लोग बताइए, कमेंट करिए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? उत्तर हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है न्यूटन का तीसरा नियम। और न्यूटन का पहला नियम क्या है? न्यूटन का पहला नियम क्या? हाँ सही सोचे, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम को बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, आगे प्रश्न आते हैं। पीतल निम्नलिखित को एक मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? पहले ये समझ लीजिए कि पीतल एक मिश्र धातु है, तो पीतल किसका मिश्र धातु है? उत्तर हो जाएगा कोपर और जिंक का। चलिए दोस्तों, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो को पसंद आया होगा। आज बिहार पुलिस का ये है ना फर्स्ट वीडियो था। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसे वीडियोज़ में आप लोगों के लिए हर दिन लाते रहूँगा। धन्यवाद।